उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 7 है और इसमें 7.1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। और आज हम इंशाल्लाह इसका एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग CP एंड SP। अच्छा, इससे पहले आप ये थोड़ी सी इसके बारे में वो समझ लें कि SP क्या होता है, CP क्या होता है, और यहाँ पे ये प्रॉफिट बताया हुआ है, ये लॉस बताया हुआ है, ये चीज़ें क्या होती हैं ये समझ लें। जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए फिर हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे पेज नंबर हमारा 62, इस पे ज़रा देखें। प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर सिंपल में मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे व्हेन वी सेल एनी आर्टिकल वी गेट प्रॉफिट और वी बेयर लॉस ऑन इट्स सेल। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन वी हैव प्रॉफिट, बट if the selling price is less than its cost price then the refer loss on its sale। वो कहता है जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जो आप कोई चीज़ सेल करते हो, बेचते हो, तो अगर तो उसकी कीमत, जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, वो 5 रुपये की ली आपने और उसे 3 रुपये की आपने सेल कर दिया, तो वो तो आपको लॉस हो गया ना, यानी 2 रुपये का नुकसान हो गया। लॉस का मतलब नुकसान, प्रॉफिट का मतलब हमारा मुनाफा हुआ। ठीक है, मुनाफा तो तब होगा अगर 5 रुपये की चीज़ ली है तो आप उसे 6 रुपये की सेल कर दें तो 1 रुपये का इसमें आपको मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी के यानी कि दोनों आपको समझ आ गई है। इसके यानी कि प्रॉफिट के जो उलट है कि लॉस है, वो क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि आपने 5 रुपये की कोई चीज़ ली, 3 रुपये की सेल कर दी, तो वो क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा। कितने रुपये का? 2 रुपये का। तो इस तरह ये लॉस और प्रॉफिट होता है। आगे अब हमने देखना है कि यार ये सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे देखें, उसको उसने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन देखें यहाँ पे CP और SP। यहाँ पे CP का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। CP का मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस CP, ये C इसका पहले और P, CP, और सेल प्राइस SP। ठीक है, ये सेल प्राइस हो गया। अब हम चलते हैं कि हमने लॉस कैसे फाइंड करना है और प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। ये देखें, यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला है, ये आपने ज़बानी याद रखने, मेरी बात जहन में रख लें। प्रॉफिट का फार्मूला, लॉस का फार्मूला, फिर प्रॉफिट इधर परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे होंगे यानी मुनाफा, उसमें क्या होगा? जो सेल प्राइस होगी, जो आपने सेल किया, किसी को बेची ऐसी चीज़, उसको जो है आप माइनस कर देंगे उसकी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, CP से। ये आपने ज़बानी रख ले, याद कर लेना कि SP माइनस CP। SP मतलब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे जब लॉस हो रहा होगा, आपको वो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि लॉस है कि जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो बाज़ का तो वो क्वेश्चन में आपको खुद बताएगा कि इसको इतने का लॉस हुआ। ठीक है, अच्छा, लॉस जब उस होगा तो CP है, जो यहाँ पे CP बाद में था, यहाँ पे CP पहले आ जाएगा और माइनस SP जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसके उलट है, आपने याद कर लेना। एक याद करेंगे आपको दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है जी। आगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज है जो, वो कैसे फाइंड करेंगे? ये फार्मूला है, प्रॉफिट ओवर में यहाँ पे CP होता है और मल्टीप्लाई परसेंटेज होगा, 100 होगा। यानी कि लॉस भी इसी तरह है, लॉस में लॉस ऊपर होगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट ऊपर होगा। ठीक है, नीचे दोनों के CP और CP होगा, 100 वैसे का वैसा। ये आपने इसको ऐसे लर्न कर लेना है कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर वो कहे फाइंड करें तो आपने फार्मूला लगाना है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो ये थे फार्मूले प्रॉफिट और लॉस के हवाले से। आपको आगे जाके हमारे डिस्काउंट वाले फार्मूले भी आने, वो भी समझ लें कि जब डिस्काउंट किसी चीज़ में वो देगा आपको। डिस्काउंट क्या होता है? कोई भी चीज़ है उसमें छूट होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है जो उसको वो छूट दे रहा है कि आपको ये 400 की चीज़ है तो आप मुझे 350 की, ये है मैं 350 की सेल करूँगा। ठीक है, उसको जो है आप कहेंगे छूट या डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है? मार्केट प्राइस
उसको माइनस कर देते हैं सेल प्राइस से, ठीक है। यानी जितने का वो सेल करेगा वो, और मार्केट प्राइस जो होगा उसमें से हमने सेल प्राइस माइनस कर देनी है। इसी तरह इसके डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला भी है। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो ये थे कोई 3 4 5 फार्मूले। तो इसके मुताबिक हम क्वेश्चन हल करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने फार्मूले अच्छे से देख लेने हैं तो आपको क्वेश्चन जो है इतने आसान लगेंगे, आप कहेंगे यार ये आसान बहुत मशक है। तो आगे अब हम प्रॉफिट और लॉस बताना है, इसका सलूशन करते हैं जी। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, तो हम देखेंगे। उसने सीपी का मतलब था उसने ये सेल की है, सॉरी कॉस्ट प्राइस जितने की उसने वो खरीदी है, ठीक है। ये खरीदी 160 रुपये की उसने कोई चीज़ ली है और उसको 140 रुपये का उसने सेल प्राइस सेल कर दिया है, आगे बेच दिया है। अब देखें कि 160 रुपये की उसने ली है और कितने का सेल किया है जी, 140, यानी कि 20 रुपये का उसको जो है लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे CP इक्वल टू 160 और SP इक्वल टू 140। अब फार्मूला इसका आपको पता है, लॉस हुआ है उसे, तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP, ठीक है। तो CP जो है वो इक्वल टू होता है CP है हमारे पास 160 और SP हमारे पास है 140। ये फार्मूला ज़बानी याद कर लेना है आपने, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। इसमें से हम निकाल लें तो 20 बचेगा, तो लॉस उसको कितने का हुआ जी, 20 का। तो इसमें आपने यहाँ पे लिख देना है 20 रुपये उसको लॉस हुआ है जी, यहाँ पे RS भी लिख दें साथ में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप जल्दी जल्दी हम करते जाते हैं। इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में जो उसका CP है वो इक्वल टू 840 सॉरी RS यहाँ पे लिखना था। SP जो उसका SP मैंने आपको बता दिया है क्या मतलब है, सेल प्राइस है। वो उसने सेल कितने का किया है, 1000 का। अब देखें उसने 840 रुपये की चीज़ खरीदी है और 1000 की सेल कर दी है। ज़ाहिर सी बात है, हमें पता चल रहा है कि यार उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है उसे, ठीक है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसके उलट होता है, यानी कि ठीक है जी। सेल प्राइस जो उसकी है वो 1000 है और जो CP है वो उसकी 840। आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 160 रुपये। 160 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे RS 160, ठीक है। ये सवाल ऐसे आपने इसको करते जाना है बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा जी, आगे इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में जो CP है वो RS 1000 और जो SP है वो 1250 है। अच्छा अब देखें इसको 1000 रुपये की उसने चीज़ खरीदी है और 1250 रुपये की उसने आगे बेच दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP। SP मेरे पास 1250 है और CP है 1000 रुपये। तो हमने जब 1250 में से 1000 रुपये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 रुपये, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी आप पीछे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने 250 लिख देना है खाली जगह में प्रॉफिट के नीचे। आगे चौथा क्वेश्चन, चौथे में जो CP है वो इक्वल टू RS 6500 और जो SP है वो RS 4500। अच्छा अब देखें उसने 6500 की चीज़ खरीदी है और 4500 की सेल कर दी, यानी इतना ज़्यादा उसने नुकसान हुआ है उसे, यानी लॉस हुआ है। लॉस का अब फार्मूला लगाएंगे कि CP उलट हो जाएगा ना, ये आपने याद कर लेने अच्छे से फार्मूले। CP जो है हमारे पास वो 6500
और SP जो है हमारे पास वो 4500। इसमें से हम निकालेंगे तो उसको कितने का 0 0 0 6 में से 4 निकाल दें तो 2, तो 2000 रुपये का उसको जो है वो मुनाफा हो गया है, ओ सॉरी लॉस हुआ है। ठीक है, इसी तरह अब आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्काउंट फॉर द फॉलोइंग। अब वो यहाँ पे कहता है डिस्काउंट फाइंड करना है आपने। डिस्काउंट का फार्मूला मैंने अभी भी यहाँ पे भी देखें लिखा हुआ है। डिस्काउंट का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस और SP का मतलब सेल प्राइस। मार्केट प्राइस को माइनस कर देना हमने सेल प्राइस से। यहाँ पे देखें उसने मार्केट प्राइस MP भी दिया हुआ है और SP भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाना है। सिंपल सी बात, ऐसे ही आपने इसको नोट मैं इसमें से आपको पहले 2 या एंड वाला एक करवा देता हूँ। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो इक्वल टू है RS 750 और जो सेल प्राइस है वो इक्वल टू RS 690 रुपये। अब डिस्काउंट हमने फाइंड करना है, तो डिस्काउंट का फार्मूला आपको आता है अच्छे से, वो होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। वो आपने माइनस कर देना है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा 750 और सेल प्राइस होगा 690 रुपये। ठीक है, इसमें से आप निकाल देंगे 750 में से 690 निकाल देंगे। सिंपल से 15 6 और 0 60 जो है इसका रुपीज़ RS 60 रुपीज़ उसको डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे बुक में आपने यहाँ पे लिख देना है कि 60 रुपये उसको जो है वो मुनाफा हुआ है, और सॉरी डिस्काउंट होना है उसका। ठीक है, आगे इसका जो है पार्ट जो है 2 कर लेते हैं, बल्कि 3 कर लेते हैं। 3 में थोड़ी सी बड़ी रकम है तो 3 कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें उसने मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है 2400 और SP हमारे पास उसने दिया हुआ है 2250 रुपये। अच्छा, अब डिस्काउंट हमने फाइंड करना है। डायरेक्ट डिस्काउंट का फार्मूला लगाना है मार्केट प्राइस सेल प्राइस। सिंपल आपने फार्मूला याद करके ऐसे करते जाना है तो आपका क्वेश्चन हल। 2250 माइनस करेंगे आप 2400 में से 2250। ठीक है जी, 0 में से 5 निकलता कैरी लिया, 10 में से 5 निकाल लें 5, 3 में से 2 निकाल लें 1, तो 150 डिस्काउंट RS 150 का उसे डिस्काउंट होगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको उम्मीद है इसकी भी समझ आई होगी जी। आगे हम क्वेश्चन इसका 3 करेंगे। इसमें ज़रा देखें तो कहता आ बुक इज़ बाउट फॉर ₹150 एंड सोल्ड फॉर ₹120, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कहता है उसने एक कोई शख्स है जो भी है, उसने एक बुक खरीदी है कितने रुपए की, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसकी CP हमें यहाँ पे खुद से निकालना पड़ेगा। को जो वो चीज़ बाउट करेगा, खरीदेगा, बाउट का मतलब खरीदना होता है, बाउट करेगा वो CP होगा यानी कॉस्ट प्राइस होगी। 150 की उसने खरीदी है और सेल प्राइस जो है वो उसने 120 की सेल कर दी आगे, यानी 150 की खरीद कर 120 की सेल की है। तो उसको क्या हुआ, अब यहाँ पे बताएं प्रॉफिट और लॉस। वो हमसे कहता है बताएं कि लॉस होगा या उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ज़ाहिर सी बात है कि 150 की वो खरीद के 120 की सेल कर रहा है तो लॉस हुआ, ज़ाहिर सी बात है, हमें पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, उसको बताएंगे बाउट अ बुक इज़ बाउट, जो उसने बुक खरीदी है, आ बुक
अच्छा, अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते, इसका सीधा आप लिख दें CP, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास RS150। शॉर्ट में सिर्फ आप लिखें, ये इंग्लिश ना लिखें कि उसने बुक खरीदी है, तो आप सिर्फ लिखें CP। जो CP है वो ये है, जो SP है यानी सेल प्राइस। ये आप अगर पूरे स्पेलिंग लिखने हैं तो लिख लें, अगर नहीं भी लिखते तो गलत नहीं होगा। तो SP हमारे पास उसने 120 रुपये की SP की है, यानी सेल प्राइस, सेल किया उसे। अब हमें पता चल रहा है कि ये लॉस हुआ है, तो इसका हम लॉस पहले फाइंड करेंगे, लॉस। फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन की तरफ गौर करें तो उसने हमसे लॉस नहीं पूछा, उसने पूछा है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये देखें, तो हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है, लॉस नहीं फाइंड करना। तो लॉस परसेंटेज जब हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे अगर देखें आप, तो उसमें देखें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो उसमें यहाँ पे ऊपर हमें चाहिए होता है लॉस। अब क्वेश्चन के अंदर उसने लॉस तो हमें दिया नहीं, तो हम पहले लॉस निकालेंगे, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास जो है लॉस परसेंटेज आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले इसलिए लॉस फाइंड कर रहा हूँ। तो लॉस का फार्मूला जो होता है हमेशा वो CP माइनस SP। CP हमारे पास है 150 और SP हमारे पास है 120, ठीक है जी। इसमें से ये निकाल देंगे आप 150 में से, तो आपके पास आ जाएगा 30 रुपये, यानी 30 रुपीज़ जो है आपको उस शख्स को लॉस होगा। अब चूंकि हमें उसने लॉस नहीं पूछा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 9 लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाऊंगा। लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, लॉस ओवर में CP मल्टीप्लाई 100%। ये आपने ज़बानी याद करना है ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हो सके। अच्छा, लॉस हमने अभी अभी निकाला, ये वाला जो है ये उसको लॉस हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूँगा 30 रुपीज़। CP जो उसने हमें ये दिया हुआ है CP, तो मैं ये 150 यहाँ पे पुट करूँगा, 100 वैसे का वैसा, ठीक है। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से या इस ज़ीरो से कट कर दे, उसके बाद हमारे पास यहाँ 15 बचा, 15 1 टाइम और ये 2 टाइम, हमारे पास यहाँ पे बच गया है 2 मल्टीप्लाई 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% जो है, यहाँ पे परसेंटेज भी डालेंगे साथ में, 20% उसको लॉस हुआ है जी। जी, तो ये था हमारा इसका आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 4। उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है फ़खर बाउट आ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹7,50,000 आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट ₹10 लाख, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। हमसे कहता है मुझे बताएं प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। या तो ये इस तरह से लिखा होगा, या आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ पे परसेंटेज के पूरे स्पेलिंग लिखे होंगे। हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे सवाल कहता है कि उसने ना एक जगह है, पीस ऑफ लैंड, यानी किसी जगह का एक टुकड़ा उसने ख़रीदा है, बाउट किया है, तो वो कितने का किया था, 7,50,000 रुपये का, ठीक है। तो 2 साल जब गुजरे हैं तो उस जगह का आपको पता है रेट बढ़ जाता है, तो उसने 10 लाख की वो सेल कर दी। अब देखें उसको फ़ायदा हुआ, 2.5 लाख का उसको फ़ायदा हो गया, यानी प्रॉफिट हुआ है। तो हमें उसने प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो पहले प्रॉफिट परसेंटेज जब हम फाइंड करेंगे, ये देखें मैंने पीछे भी बताया है, प्रॉफिट परसेंटेज ये हमसे उसने पूछा है। उसके लिए मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, CP भी चाहिए, ठीक है। तो CP तो हमारे पास है, प्रॉफिट नहीं है, तो मैं फार्मूला लगा के प्रॉफिट फाइंड कर लूँगा, फिर मैं जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लूँगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा CP यानी कॉस्ट प्राइस जो थी, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू CP। कितने का उसने वो ख़रीदा था, पीस ऑफ लैंड, 7,50,000 इतने का उसने वो ख़रीदी है जगह। तो सेल प्राइस उसकी जो थी, सेल प्राइस
वो कितने का उसने सेल किया है, वो 10 लाख का उसने 10 लाख का आगे उसने सेल कर दिया है। ठीक है जी। अब उसने क्या करना है, हमसे पूछा है कि इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले में प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओहो, यहाँ पे चलो पूरे स्पेलिंग लिखने लग गया मैं, सीपी लिखना था बस आपने। ठीक है, अच्छा एसपी क्या है, 10th लाख और माइनस 7,50,000। ठीक है, जब आप इसमें से निकालेंगे 10 लाख में से, तो आपके पास 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा आगे अब आपका, हमने प्रॉफिट नहीं निकालना था, हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो उसको बताएंगे नाउ प्रॉफिट। आप सारे स्पेलिंग लिखने हैं तो सारे लिख लें, अगर सिर्फ परसेंटेज डाल देंगे तो भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वो फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपली। प्रॉफिट क्या है जी उसका, वो 2.5 लाख का उसे प्रॉफिट परसेंटेज 2.5 लाख रुपए का उसको फायदा हुआ है, और सीपी था उसका 7,50,000 और मल्टीप्लाई 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, जो बाकी रकम बची है यहाँ पे ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से भी कट हो जाएंगे। अब ये 75 बचा है, 75 यानी 2500 डिवाइडिंग बाय 75। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप इसको इसके साथ डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जी, इसको अगर मज़ीद हम कट करें दोनों को 5 के टेबल में, तो ये 15 5 टाइम होता है, और ये 5 5 टाइम, और 1 2 2 ज़ीरो। इसी तरह इसको कट करें 5 के टेबल में 5 3 टाइम, और अगर इसको कट करें 5 1 टाइम, 0 0 100। तो हमारे 100/3 बच गया है। अब इसको मज़ीद इसके साथ कट कर दें तो 30.33 सोन जो है नंबर आ जाएगा मेरे पास। तो प्रॉफिट जो उसको हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 33.3%, ये उसको जो है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी। तो इसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगली एक्सरसाइज में आपको बाकी क्वेश्चन करवाऊँगा। तो अज़ान का असल में टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह बकिया जो हमारे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंड कर दूँगा जी। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। कहता आ शॉपकीपर बाउट 1 डजन एग फॉर ₹50। वो कहता है एक शॉपकीपर है, वो ख़रीदता है 50 रुपये की एक दर्जन अंडों की, 50 रुपये की एक दर्जन अंडे खरीदता है, एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹5 ईच। यानी हर एक अंडा है, एक एक अंडा वो 5 रुपये का सेल कर रहा है। कहता फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस। अब हमने देखना है कि इसमें से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देख लेंगे। अगर 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60 रुपये, यानी उसने 50 रुपये दर्जन ख़रीदा है और 60 रुपये से उसने सेल किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस्ट प्राइस
₹50। अच्छा, वो सेल कितने के कर रहा है? SP अगर देखें तो ₹60 की सेल कर रहा है वो जी। तो उसकी जो सेल प्राइस है 12 दर्जन थे, ₹5 का उसने एक बेचा, तो 12 5 टाइम होता है 60, तो SP उसका आ गया ₹60। इसका मतलब मुनाफा हुआ उसे, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू, पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने सवाल में हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। तो प्रॉफिट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है आपको पता है कि SP माइनस CP, ये ज़बानी याद कर लें अच्छे से आप। SP बार बार मैं कह रहा हूँ इसलिए कि अगर ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकेंगे। 60 में से निकालें तो ₹10, ₹10 का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नाउ अब हमने फाइंड असल में करना है प्रॉफिट परसेंटेज। इसका जो फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर में CP और मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट क्या हुआ उसे? ₹10 का, और CP यहाँ पे हमारे पास है 50 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये 50 को इसके साथ 2 टाइम कट कर देंगे, तो 10 × 2 इक्वल टू 20% प्रॉफिट परसेंटेज इसका निकला है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, तो उम्मीद है इनकी आपको समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।